अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रात के तकरीबन 2:45 बज रहे हैं और अब से लगभग 3.25 घंटे के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथली क्लोजिंग होनी है और जिसके ऊपर इस टाइम तमाम क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडर्स की, एक्सचेंजेस की, वेल्स की नज़र है। जो भी क्लोजिंग होगी जाहिर सी बात है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगला पूरा महीना, नवंबर का महीना कैसा रह सकता है, ये मंथली क्लोजिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जो है इसके अंदर होगी। अब यहाँ पर जो भी क्लोजिंग होगी मैं आपके साथ मौजूद हूँ, इंशाल्लाह वो आप तक पहुँचाएंगे। और इसके अलावा कल दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और वो है दोस्तों एफओएमसी मीटिंग का दिन। और जो भी रिजल्ट आएगा और जो मंथली क्लोजिंग होगी ये मिलकर यहाँ पर मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आज और कल का जो दिन है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। तो यहाँ पर वो तमाम ट्रेड्स आपकी, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स की हो या बिटकॉइन की हो, जिनके आप लोगों ने टाइड स्टॉप लॉस लगाए हुए, तो उन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। उसका रीज़न कि इस वॉलेटिलिटी के अंदर छोटे मोटे जो स्टॉप लॉस होते हैं ना वो बड़ी आसानी के साथ हिट हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये मशवरा भी नहीं दूंगा कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को रिमूव कर लो, बल्कि मेरा मेन मशवरा ये होगा कि यहाँ पर आप लोग अपने रिस्क यहाँ पर कम करो। मिसाल के तौर पे काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स होंगे कि जिन्होंने यहाँ पर 4 से 5 पोजीशंस अपनी ओपन की हुई होंगी और उन तमाम ट्रेड्स के अंदर उनका जाहिर सी बात है रिस्क भी होगा और तमाम रिस्क मिलकर जो है ना वो एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। तो बेहतर ये होता है कि अगर पॉसिबल है तो आप लोग यहाँ पर कुछ ट्रेड्स को क्लोज करो अगर आप उसके अंदर लॉस के अंदर नहीं हो। इस तरीके से दोस्तों ना सिर्फ कि आपका रिस्क कम होगा और वहां पर स्टेक के ऊपर आपका पोर्टफोलियो भी ज़्यादा नहीं होगा। बहरहाल यहाँ पर चलते हैं दोस्तों सबसे पहले एक आर्टिकल की तरफ। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो दोस्तों यहाँ पर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर है। और जैसा कि मैंने आपको शाम की वीडियो के अंदर भी बताया था कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के 80 to 90% जो ट्रेडर्स हैं और जो इस टाइम यहाँ पर एनालिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, उन सबका यही ख्याल है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूर करना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए नागुज़ीर हो चुका है। और इस बारे में दोस्तों यूएसए की बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म ने बात की है और उसका नाम है अलायंस बर्नस्टाइन रिसर्च आर्म। और वो दोस्तों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यूएसए की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसको यहाँ पर अर्ली जनवरी के अंदर अब यहाँ पर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूर करना ही पड़ेगा। और उनका ये कहना है कि बहुत कम चांसेस है कि वो उसको अब जो डिनाई करें। और ये उनका दो चीज़ों की वजह से मानना है। एक रीज़न दोस्तों ये है कि अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो रेगुलेटर्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ईटीएफ को लेकर और जो भी एडिट्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह हैं उनको बहुत एक्टिवली यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। इसके अलावा फर्म का ये भी कहना है कि यहाँ पर ग्रे स्केल का जो ईटीएफ था जिसको पहले एससी ने नामंजूर किया था, जिसके लिए वो लोग कोर्ट चले गए थे, उसके बाद उनके हक में फैसला आया था ग्रे स्केल के हक में, और वहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का अपील के लिए ना जाना ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यहां पर अर्ली जनवरी के अंदर जो है यहां पर स्पॉट ईटीएफ जो है मंजूर हो सकता है। मजीद इनका यहां पर यह भी कहना है कि जब तक ग्रे स्केल के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपील नहीं की थी, पूरी मार्केट काम डाउन होकर वेट कर रही थी कि वो अपील करते हैं या नहीं करते। और जैसे ही रात के 12 बजे थे उस दिन जहां पर उन्होंने अपील ना करने का फैसला किया था, उसी के बाद हमें बिटकॉइन के अंदर जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दी थी। और उससे कुछ दिन के बाद ही हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल जो था 32,000 का लेवल वो वहां पर टूटते हुए देखा। और उसकी भी दोस्तों जो बुनियाद बनी ना वो बनी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की खबर, और उसी रीजन की वजह से हमने मार्केट को वहां पर पंप करते हुए देखा। तो यहां पर दोस्तों इस आर्टिकल को ले लो, इस टाइम मार्केट की पॉजिटिविटी को ले लो, बिटकॉइन की मूवमेंट को ले लो, ये तमाम इमारतें जो आपको खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं इनकी बुनियाद सिर्फ एक है और वो है दोस्तों स्पॉट ईटीएफ। तो यहां पर आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हाथ में अब एक ग्रीन बटन भी है और एक रेड बटन भी है। अगर तो वो मंजूर करते हैं तो आप यूं समझ लो कि बिटकॉइन के लिए वो ग्रीन बटन दबाएंगे और बिटकॉइन यहां पर तमाम टेक्निकल्स को साइड पर छोड़ता हुआ ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बट सोचने की बात दोस्तों ये है कि अगर उन्होंने यहां पर स्पॉट ईटीएफ को नामंजूर करते हुए बिटकॉइन के लिए रेड बटन दबा दिया, अब चाहे इसका चांस 10% है, 20% है, या इवन आप कहो कोई चुन्ना मुन्ना से चांस है, चांस तो मौजूद है ना। जब तक यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मंजूर नहीं करता तो ये चांस भी मौजूद है कि वो नामंजूर भी कर सकता है। सोचो अगर उन्होंने इस मौके के ऊपर स्पॉट ईटीएफ को नामंजूर कर दिया कोई भी रीजन बता के, चाहे उसके बाद सब लोग अपीलें करते थे, बट उस पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए वो कितना बड़ा रग पुल होगा, जहां पर जाहिर सी बात है ऐसी किसी खबर के बाद भी क्रिप्टो मार्केट आपको क्रैश करती हुई दिखाई दे सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि आसिफ भाई ने इतना अच्छा केक तैयार किया और उसके ऊपर पकड़ के मिर्चें डाल दी, तो मेरे भाइयों ऐसी बात नहीं है।
यहाँ पर मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप लोग बाद में भी लॉस बर्दाश्त कर सको। यहाँ पर कहने का मकसद दोस्तों मेरा ये है कि अगर आप लोग कोई भी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आपका मूड ये है कि यहाँ बिटकॉइन को लॉन्ग करूंगा या किसी ओल्ड कॉइन को लॉन्ग करूंगा और स्पॉट ETF के मंजूर होने के बाद प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म के अंदर बेच के मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, तो फिर मेरे भाइयों आपके पास एक एग्जिट प्लान भी जरूर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग मत करो, आप यहाँ पर कोई कॉइन बाय मत करो। मैं खुद भी यहाँ पर एक्टिवली मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहा हूँ मुसलसल, आपको पता ही है हर दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको कोई ना कोई सेटअप बता रहा होता हूँ। और यहाँ पर मैं खुद भी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मुसलसल डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बट हमेशा दोस्तों मेरे पास एक एग्जिट प्लान जरूर होता है, और खास तौर पे तब कि जब मार्केट हमारे सामने है कि एक खबर के ऊपर टिकी हुई है, तो यहाँ पर तो खास तौर पे मेरे पास एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, यानी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको करनी है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर जो पूरी मार्केट सोच रही है वैसा हो जाता है, स्पॉट ETF मंजूर हो जाता है और यहीं से बुलियन स्टार्ट हो जाता है, तो वेल एंड गुड है, बल्ले बल्ले। बट यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा नहीं होता और वो होता है जो यहाँ पर 5 to 10% चांसेस है, यानी कि ETF अगर नामंजूर हो जाता है, तो क्या आप उस सिचुएशन के लिए रेडी हो? आप उस सिचुएशन में सरवाइव कर पाओगे? यही बताने का मकसद दोस्तों कि आपको उस सिचुएशन के लिए भी खुद को रेडी करना है कि अगर मार्केट ऑपोजिट भी जाए तो ऐसा ना हो कि वहां पर आप लोग पड़े हुए हो घर पे और घर वाले आपको संभाल रहे हो कि मेरे बच्चे को क्या हो गया या मेरे भाई को क्या हो गया। भाइयों आपको तमाम सिचुएशंस के लिए खुद को रेडी रखना है, बस ये चीज समझ लो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और कल इंशाल्लाह FOMC मीटिंग है, मंथली क्लोजिंग भी थोड़ी देर में होने वाली है। जो भी सिचुएशन बनेगी आपका भाई हर वक्त आपके साथ मौजूद है, टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर, दोनों पर ज्वाइन मुझे लाजमी करो। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले वहां पर अपडेट आएगी, फिर वीडियो बनेगी। जाहिर सी बात है वीडियो बनने में तो आपको पता है कि 1-2 घंटे लग जाते हैं, बट वहां पर सेकंडों के अंदर आपकी तरफ मैं अपडेट भेज दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।